नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे फास्टनर के अंदर आज अपना पार्ट 3 है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर अपने नट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, नट क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर इसको यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। नट क्या होता है? तो नट अपना क्या है? तो नट एक धातु का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर थ्रेड कटी हुई होती है। इसको अपने स्टड या फिर बोल्ट के साथ में यूज करके किसी भी दो पार्टों को या फिर मशीनों के पार्टों को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, बंधक का काम अपने करते हैं। टॉपिक का नाम है अपना नट। यह एक धातु का टुकड़ा होता है। धातु का टुकड़ा होता है जिसके अंदर थ्रेड कटी रहती है। ठीक है, इसको बोल्ट या स्टड के साथ, स्टड क्या होता है? तो स्टड अपना एक लॉकिंग डिवाइस ही है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक भाग होता है, बीच में प्लेन होता है और दोनों साइड थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं स्टड। ठीक है, तो स्टड के साथ यूज करके फास्टनिंग का काम करते हैं। फास्टनिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना नट का इंट्रोडक्शन। अब अपने देखते हैं नट है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके टाइप्स। तो सबसे पहला अपना नट आता है हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट, ये जो डायग्राम में अपने को नट दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हेक्सागोनल नट। इसके अंदर क्या रहता है? इसके अंदर 6 फलक होते हैं। ठीक है, और इसके जो किनारे हैं फेस के ऊपर, इसके किनारों को 30 डिग्री के ऊपर चेम्फर किया जाता है। सबसे अधिक यूज में लिया जाने वाला नट है। ठीक है ना, और स्पेनर की सहायता से इसको टाइट व कसते हुए खोलते हैं। ठीक है ना, और सबसे अधिक यूज होता है, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला नट है। ठीक है, और इसके 6 फलक होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं और एक या दोनों फेस 30 डिग्री पर चेम्फर होते हैं। ठीक है ना, इसको चेम्फर किया जाता है। ये हो गया अपना हेक्सागोनल नट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्क्वायर नट।
दूसरा कौन सा है? स्क्वायर नट। स्क्वायर नट होता है, इसके अंदर 4 फलक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी इसके एक भाग को या फिर दोनों भाग को क्या करते हैं? चेम्फर करते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग अपने ज़्यादातर लकड़ी के काम में करते हैं, ठीक है ना। किस काम में करते हैं? लकड़ी के कार्य में इसका उपयोग अपने ज़्यादातर करते हैं। इसके 4 फलक होते हैं। कितने फलक हैं? 4 फलक, ठीक है ना, जिससे स्पेनर को अपने लगाएंगे तो वो स्लिप नहीं करेगी, इसके अंदर आसानी से सेट हो जाएगी। फेस को 30 डिग्री पर चेम्फर करते हैं, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग अपने लकड़ी के कार्यों में करते हैं, लकड़ी के कार्यों में, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर नट। स्क्वायर नट है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है टी नट। अगला अपना टी नट। टी नट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अंग्रेजी के टी अक्षर के समान अपने को दिखाई देता है। इसको उल्टा करेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि अंग्रेजी के टी अक्षर के समान दिखाई देता है। इसका यूज अपने स्टड के साथ करके मशीन के ऊपर जॉब को क्लैंप करने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है ना। क्लैंपिंग के कार्यों में इसका उपयोग अपने करते हैं, ठीक है ना। या तो स्टड के साथ में कर लेंगे या फिर अपना बोल्ट के अंदर आपको बताया था टी बोल्ट होता है, ठीक है ना, तो उसके साथ भी इसका उपयोग अपने करते हैं। स्टड के साथ यूज करके होल्डिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। जो अपनी मशीनें होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर उसकी वर्किंग टेबल के अंदर टी स्लॉट काटा जाता है, जिसके अंदर ये फिट हो जाता है। उसके बाद में अपने किसी भी जॉब को उसके अंदर क्लैंप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट है हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, ठीक है ना। मतलब इसके साथ में क्या लगा हुआ है? कॉलर। कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट। जो अपना हेक्सागोनल नट है सेम उसी के आकार का होता है, लेकिन इसके अंदर नीचे की तरफ क्या कर देते हैं? एक वाशर लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको वाशर जोड़ देते हैं इससे, ताकि अपने इसको जब मशीन के ऊपर लगाएं तो इसकी पकड़ है वो मजबूत बनी रहे, ठीक है ना। अपना जो नट है, नट बोल्ट है, इसको खुलने से रोकता है, ठीक है ना, टाइट करने का काम करता है, और अपना जो जॉब है उसकी सरफेस खराब होने से भी बचाता है, ठीक है ना। इसके नीचे एक वाशर लगा होता है, वाशर लगा रहता है, ठीक है।
इसके द्वारा जॉब की सरफेस सुरक्षित रहती है तथा मशीन के कंपन के कारण खुलता नहीं है। मशीन के कंपन के कारण खुलता नहीं है। ठीक है, ये हो गया कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अपना कफ नट। कौन सा? कफ नट। कफ नट यह भी एक हेक्सागोनल नट है, लेकिन इसके अंदर क्या करते हैं, इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। ठीक है ना, गोलाकार भाग इसके ऊपर गुम्मद के आकार का भाग बना हुआ होता है, जिससे इसकी थ्रेड को बंद किया जाता है। ठीक है ना, एक साइड से ये क्लोज होता है, एक साइड से ओपन रहता है। ठीक है ना, इसको अपने वहां पर लगाते हैं जहां पर लीकेज होने की समस्या रहती है। ठीक है ना, ऑयल वगैरह लीक होता है तो उससे अपनी थ्रेड है वो खराब हो जाती है। तो थ्रेड को भारी वातावरण से बचाने के लिए या फिर कोई ऑयल लीक हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। आपको इसको अगर देखना है तो आप अपनी जो बाइक होती है उसके अंदर जो अपने सॉकर रहते हैं बाइक के अंदर, तो सॉकर के अंदर आप नीचे देखोगे तो सॉकर में यही नट का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्यों किया जाता है? ताकि ऑयल वगैरह वो लीक ना हो। हेक्सागोनल नट के ऊपर गुम्मद जैसा बनाया जाता है। यह मशीन की थ्रेड को खराब होने से बचाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कफ नट। उसके बाद में आता है कैप नट। कौन सा? कैप नट। ये नट भी उसी के समान होता है। ठीक है ना, हेक्सागोनल नट है और इसको भी ऊपर से बंद किया जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसको ऊपर से प्लेन रखा जाता है और उसको गुम्मद के आकार का बनाया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से वो अपना था और इसको ऊपर से फ्लैट रखा जाता है। बस अंतर केवल इतना ही है। इसको भी अपने किस काम में यूज में लेते हैं, तो इसको भी थ्रेड है मशीनों की, उसकी थ्रेड को बचाने के लिए, भारी वातावरण से बचाने के लिए इसका उपयोग अपने करते हैं। क्या नाम बताया इसका? इसका नाम बताया कैप नट। एक साइड से बंद होता है पर फ्लैट रखा जाता है। ठीक है, यूज क्या है इसका? तो वही यूज है मशीन की थ्रेड को खराब होने से बचाना। खराब होने से बचाना। ये हो गया अपना कैप नट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट
कैप्स्टन नट, इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक अपना जो नट रहता है वो गोल आकृति में बना हुआ होता है, ठीक है ना, और इसकी परिधि के ऊपर इसमें स्लॉट काट दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इसको हुक रिंच के द्वारा, एक हुक रिंच आता है इस प्रकार से, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसी पिन जैसी होती है जिसको इसके अंदर फंसा के इसको अपने खोल सकते हैं व टाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ये ऐसा भी आता है जिसके अंदर सामने की तरफ इसमें छिद्र रहते हैं, तो इसके अंदर अपने फेस स्पैनर होता है अपना, उसको लगा के इसको खोलते हुए कसते हैं, ठीक है। यह है बेलनाकार होता है, परिधि पर छिद्र बने होते हैं, ठीक है। इस नट को हुक स्पैनर से खोलते हुए टाइट करते हैं, टाइट करते हैं। अगर सामने की तरफ छिद्र है तो कौन सा स्पैनर यूज करेंगे, सामने की तरफ अगर छिद्र हैं तो फेस स्पैनर का उपयोग अपने करेंगे। इस प्रकार से आता है जिसको इसके अंदर फंसा के इसको घुमाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कैप्स्टन नट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना नर्ल्ड नट। नेक्स्ट है नर्ल्ड नट, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर इसकी परिधि के ऊपर क्या कर दी जाती है, नर्लिंग करी जाती है, ठीक है ना। नर्लिंग क्या होती है, मतलब कि इसको खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसके ऊपर पकड़ है वो मजबूत बनी रहे, ठीक है ना। तो लेथ मशीन के ऊपर नर्लिंग टूल के द्वारा इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हाथ के द्वारा अपने इसको आसानी से खोल सके और बंद कर सके। ये ज़्यादातर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कि जो मापक यंत्र है उसके ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि उसको अपने बार बार उसके ऊपर जो ये नट होते हैं इसको अपने बार बार खोलने और कसने की आवश्यकता रहती है। तो कोई स्पैनर वगैरह से तो यूज टाइट कर नहीं सकते बार बार, तो हाथ से ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पर इस प्रकार के नट लगाए जाते हैं। इस पर नर्लिंग की जाती है। ये ज़्यादातर मापक यंत्रों पर लगे होते हैं, ठीक है। ये होगा नर्ल्ड नट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है विंग नट। नेक्स्ट कौन सा आएगा, विंग नट। विंग नट, विंग नट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसके अंदर दो विंग यानी पंख के समान दो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये क्यों दिए जाते हैं, ताकि इसको अपने हाथ से आसानी से खोल सके और टाइट कर सके। ये ज़्यादातर एक्सा के अंदर आपने देखा होगा इन नटों को, और हैंड वाइस हो गई अपनी, ठीक है ना, बेवल गेज हो गया, उसके अंदर इनको लगाया जाता है ताकि हाथ के द्वारा ही हम इसको खोल सके और टाइट कर सकें। इसमें दो पंख जैसे बनाए जाते हैं,
इसको हाथ द्वारा खोला व कसा जाता है। खोला व कसा जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना विंग नट। उसके बाद में आता है राउंड नट। नेक्स्ट आता है अपना राउंड नट। राउंड नट को रिंग नट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग नट। इसके अंदर क्या रहता है? एक गोल नट होता है, ठीक है ना, बेलनाकार नट होता है, और क्या करते हैं, उसकी परिधि पर स्लॉट काट दिए जाते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार से नट होगा और उसकी परिधि पर इस प्रकार से स्लॉट है वो काट दिए जाते हैं। ठीक है ना, और इसको अपने हुक स्पिनर की सहायता से खोलते हुए कसते हैं। ठीक है ना, इसका यूज अपने अधिकतर बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी चूड़ियों पर प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बेरिंग स्लीव है, ठीक है ना, स्लीव के ऊपर बेरिंग को लगाते हैं और बेरिंग को निकलने से रोकने के लिए इसको अपने लगाते हैं। यह बेलनाकार होता है, परिधि पर स्लॉट बने होते हैं। ठीक है, परिधि पर स्लॉट बने रहते हैं। यूज कहाँ करेंगे? बेरिंग स्लीव के ऊपर, बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी चूड़ियों पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना राउंड नट या फिर रिंग नट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब अपने इसके बाद में आते हैं लोक नट। ठीक है ना, अपने नट होते हैं, ये तो सिंपल नट थे। ठीक है ना, अब इस प्रकार के नट है जो कि लॉक किए जाते हैं, उनके बारे में अपने देखते हैं। तो पहला अपना लोक नट। लोक नट, लोक नट क्यों लगाए जाते हैं? ताकि नट है वो खुले नहीं। ठीक है ना, वो मजबूती से बोल्ट के अंदर लगा रहे। तो लोक नट है वो इस प्रकार का होता है, पतला सा होता है, हेक्सागोनल नट होता है, वही है सेम, लेकिन इसका जो मोटाई है इसको कम कर दिया गया है। ठीक है ना, ये ज़्यादातर आपने देखा होगा, अपनी बाइक होती है, ठीक है ना, उसकी अपने चेन टाइट करते हैं। तो चेन टाइट करने के लिए नीचे नट लगे हुए होते हैं। तो एक तो हेक्सागोनल नट है, उसके आगे एक और नट लगाया जाता है पतला सा, वो यही है। ठीक है ना, वो हेक्सागोनल नट होता है, उसको वाइब्रेशन के कारण निकलने से रोकने के लिए इसको लगाते हैं ताकि वो लॉक हो जाए। ठीक है, कंपन के कारण नटों को खुलने से रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कंपन के कारण नटों को खुलने से रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है स्लोटेड नट। स्लोटेड नट, जैसे नाम से पता चल रहा है स्लोट, यानी इसके अंदर स्लोट काटे जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से नट है। उसके बाद में हेक्सागोनल नट है, फिर क्या किया इसमें स्लोट काट दिए। ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसमें स्लोट काट दिए। स्लोट क्यों काटे? ताकि इसको अपने बोल्ट के ऊपर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद बोल्ट में एक होल होता है, ठीक है ना, इसके अंदर बोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर होल रहेगा। होल के अंदर ये होल जिस भी ये छिद्र है, ठीक है ना, स्लॉट है, जिसके सामने आएगा वहाँ से अपने स्प्लिट पिन को डाल देंगे। स्प्लिट पिन अपने आगे पड़ेंगे, इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। ये पिन को अपने डाल देंगे और इसकी जो ये लेग है इसको अपने मोड़ देंगे, जिससे अपना जो नट है ये यहीं पर लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये है अपना स्लॉटेड नट। ऊपरी फेस पर 1/3 गहराई में स्लॉट काटा जाता है। ठीक है, 1/3 भाग में स्लॉट काटा जाता है, यानी कितना गहरा स्लॉट काटेंगे? 1/3 भाग में स्लॉट काटेंगे। 1/3 मतलब जैसे इसकी जो मोटाई है ये 15 mm है, ठीक है, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 5 mm, यानी 5 mm गहरा अपने इसके अंदर स्लॉट काटेंगे। तो 1/3 गहराई में स्लॉट काट दिया जाता है। फिर स्लॉट में स्प्लिट पिन लगाकर नट को लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया स्लॉटेड नट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना कैसल नट। कैसल नट, तो कैसल नट है अपना ये स्लॉटेड नट का सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो ये स्लॉटेड नट के समान दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर अपने ये किया, एक हेक्सागोनल नट लिया, उसके ऊपर एक गोल भाग और लगाया, जिसके अंदर स्लॉट काटा है अपने। और पीछे वाले में क्या किया था? एक नट था, उसके अंदर ही अपने स्लॉट काट दिया था। इसके अंदर स्लॉट काटने के लिए और ऊपर भाग लगाया है। ठीक है ना, तो अपना स्लॉटेड नट होता है, ठीक है ना, वो कमज़ोर हो जाता है, उसके अंदर स्लॉट काट देते हैं, ठीक है ना, तो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अपने क्या किया? कैसल नट को बनाया। इसके अंदर ऊपर से अलग से भाग लगाया जाता है स्लॉट काटने के लिए। इसकी जो सामर्थ्य है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, ये कमज़ोर नहीं रहता है, इससे मजबूत होता है स्लॉटेड नट से। ठीक है, इसमें नीचे हेक्सागोनल नट होता है तथा स्लॉट काटने के लिए ऊपर बेलनाकार भाग बनाते हैं। ठीक है,
बस यही अंतर है, बाकी इसी में वही काम करेंगे, स्प्लिट पिन डाल के नट को लॉक करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना कैसल नट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना स्वान नट। कौन सा? स्वान नट। स्वान नट या फिर व्हील्स नट भी बोलते हैं इसको, व्हील्स नट। ठीक है, स्वान नट या व्हील्स नट। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपने ये अपना नट है तो इसके आधे भाग में स्लॉट काट देते हैं। ठीक है ना, ऊपर से 1/3 भाग में, आधे भाग में इसको क्या करेंगे, स्लॉट काट देंगे। उसके बाद में जो 2 भाग बने, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, इसके अंदर होल कर देंगे एक। ठीक है, क्या कर देंगे, एक होल कर देंगे। ऊपर वाला तो प्लेन रखेंगे और नीचे वाले में थ्रेडिंग कर देंगे। ठीक है ना, टेप की सहायता से इसमें टेपिंग कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कसने के बाद इसके ऊपर एक स्क्रू को डालेंगे। ठीक है, क्या डालेंगे, एक स्क्रू को डालेंगे। स्क्रू को डालने के बाद ये देखो, स्क्रू को डालने के बाद क्या करेंगे, इसको टाइट करते जाएंगे तो ये दोनों पार्ट हैं ये आपस में मैच होंगे, जिससे क्या है, ये नट है इसकी थ्रेड वो मिस मैच हो जाएगी। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाएगी, जिससे ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बोल्ट के ऊपर नट को चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा टेपर हो जाता है ना, तिरछा हो जाता है, तो अपना जो नट है वो टाइट हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से इसमें होगा। ठीक है, चूड़ी है वो मिस मैच हो जाएगी, जिससे नट है अपना वो लॉक हो जाएगा। इसमें आधी चौड़ाई तक एक तिहाई भाग में स्लॉट काटते हैं और नीचे वाले भाग में थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। इसमें एक स्क्रू डालकर इसे लॉक करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वान नट या व्हील्स नट। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है, नेक्स्ट आता है ग्रूव नट। ग्रूव्ड नट। इसमें क्या करेंगे, अपने इसको टाइट करने के बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर एक ग्रूव रहता है। ठीक है ना, तो मशीन की बॉडी के अंदर से एक स्क्रू को डालेंगे जो कि इस ग्रूव के अंदर सेट हो जाए, जिससे इस नट को जो स्क्रू है वो ऊपर नहीं निकलने देगा, जिससे ये मशीन के अंदर लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ग्रूव रहता है, इसे कसने के बाद मशीन की बॉडी से होता हुआ एक स्क्रू डालते हैं, जो कि इसे लॉक करता है। ठीक है, ये हो गया ग्रूव्ड नट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वेल्ड नट। वेल्ड
नट। इसके अंदर क्या रहता है, यह भी एक हेक्सागोनल नट होता है और इसके 3 लेग लगी रहती है। ठीक है, क्या लगी रहती है, 3 लेग लगी रहती है। इसको अपने ये उल्टा है, इसको सीधा रख के धातु के ऊपर इसको रख के क्या करते हैं, इस जो ये किनारा है यहाँ से वेल्डिंग इसमें भर देंगे और बाद में इसको इसके ऊपर बोल्ट को लगा के आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर 2 स्पैनर लगाने की पर्याप्त जगह नहीं हो, वहाँ पर इसका यूज अपने करते हैं। इसको धातु पर वेल्ड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सेल्फ लॉकिंग या साइमंड्स लॉक नट। लॉकिंग या साइमंड्स नट। इसके अंदर क्या रहता है, यह भी एक हेक्सागोनल नट रहता है, लेकिन इसके ऊपर एक भाग बनाया जाता है। ठीक है, कॉलर टाइप का, जिसके अंदर हार्ड रबड़ या फिर नायलॉन भरा हुआ होता है। ठीक है, इसको अपने नट के ऊपर बोल्ट के ऊपर चढ़ाएंगे तो जो अपना बोल्ट है उसकी थ्रेड है वो इस पार्ट के अंदर थ्रेड बनाएगी, जिससे ये उसके अंदर लॉक हो जाएगा। इसमें एक कॉलर होता है जिसमें रबड़ या नायलॉन होता है, जो कि इसे लॉक करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने नट हैं। उसके बाद में आता है अन्य लॉकिंग युक्तियाँ, यानी कि नट को लॉक करने के लिए और कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।